नितिन, आपके पास ही आ रहे हैं। आगरा में जिस तरीके का माहौल आपने बताया, आप जहां पर खड़े हैं वहां पर तमाम कार्यकर्ता हैं सपा के और आरएलडी के। किस तरीके का माहौल है, थोड़ा तस्वीरें दिखाइए और इन लोगों से बात करिए कि इतना ज़्यादा जो भरोसा इनका हिला हुआ है वो क्यों है? क्योंकि सुरक्षा बलों को लगाया जाता है, सब कुछ सामने है, पारदर्शिता के साथ चीज़ें होती हैं, फिर इतना डर किस बात का है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कई सारी चीजें निकलकर सामने आई हैं, उससे कहीं ना कहीं समाजवादी लोगों का जो भरोसा है वो जबरदस्त तरीके से डगमगाया हुआ है। कोई भी गाड़ी आ रही है उसका समाजवादी लोग खुद चेकिंग कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, आप देखिए, हमने जैसे ही कैमरा शुरू हुआ, जैसे ही गाड़ी बाहर निकलना शुरू हुई, इस गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। कई सारी गाड़ियों में वोटर लिस्ट निकली, कई सारी गाड़ियों में हथौड़ा निकला, टूटे हुए ताले निकले, लोहे की रॉड निकली। तो आप समझ सकते हैं कि इस समय गहमा गहमी की स्थिति बनी हुई है। पिछले कई घंटों से हर गाड़ी की चेकिंग की जा रही है। अभी एक पुलिस की गाड़ी निकली, उसकी पूरी यहाँ से चेकिंग की गई। तो कुल मिला के कहा जाए, लगातार यहाँ चेकिंग जारी है। खुद कहा जाए ईवीएम की पहरेदारी समाजवादी पार्टी के सपोर्टर्स यहाँ करते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए, अब देखिए किस तरीके से तमाम जो समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो इस समय लगातार यहाँ कहा जाए गाड़ी पर चढ़ गए हैं। किस तरह से कहा जाए स्थिति बनी हुई है, गेट पर लगातार जो पुलिसकर्मी है, पुलिस के जवान हैं, वो यहाँ डटे हुए हैं। तो कुल मिला के कहा जाए, इस समय बड़ी संख्या में समाजवादी समर्थकों का जो मंडी स्थल है वहाँ उनका डेरा उनका बना हुआ है। मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहता हूँ। बड़ी संख्या में सपोर्टर्स हैं। कुछ देर पहले वो यहाँ धरने पर भी बैठ गए थे। उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं कई सारी चीजें ऐसी हैं जो डाउट क्रिएट करती है, निकलेगी नहीं। तो आप समझ सकते हैं, तमाम जो लोग हैं, आप देख सकते हैं कि पीएसी के जवान हैं, वो एक अंदर जा रहे हैं। तो कुल मिला के अब रात पूरा कुछ घंटे बाकी है इस कहा जाए इस काउंटडाउन को। आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग हम लोग यहाँ ईवीएम की रखवाली कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन बीजेपी का प्रवक्ता बना हुआ है और ताले टूटे, ताले ये नहीं बताए कि क्यों तोड़े, कहाँ से तोड़े, और किसी को दिखाया भी नहीं। अच्छा, और बताइए, कब तक आप पूरी रात यहीं रहेंगे? हम पूरी रात नहीं, कल दोपहर तक, जब तक हमारे पिताजी जीत नहीं जाएंगे, प्रमाण नहीं मिल जाएगा। माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाएंगे। लगातार देखिए, मैं तस्वीरों के जरिए दिखा रहा हूँ, ये वोटर लिस्ट की जो पर्चियां हैं, जो पेपर्स हैं, वो यहाँ एक गाड़ी में मिले और सपाई समर्थकों ने जब उसको देखा तो उन्होंने उसको निकाल लिया। किस तरह से यहाँ फैली हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि तमाम जो समाजवादी लोग हैं, ये गाड़ी अंदर जा रही है, उस पर चढ़ गए। तो कुल मिला के कहा जाए, इनका कहीं ना कहीं भरोसा डगमगाया है सिस्टम पर, इसलिए शायद वो ऐसा करते हुए नजर आ रहे हैं। बाहुबल के आगे जनबल को झुकने नहीं देंगे। पूरी रात हम इसी तरीके से सारे समाजवादी साथी मंडी समिति में निगरानी करेंगे और किसी प्रकार की कोई धांधली को रोकने का काम करेंगे। हम किसी कर किसके बारे में क्या रहा है, किन किन चीजों पर? पूरे उत्तर प्रदेश में आप भी देख रहे हैं, मीडिया से जुड़े लोग हैं। बनारस में क्या हुआ आपने देखा, बरेली में हुआ आपने देखा। अब यहाँ भी कुछ ऐसे एपिसोड्स नजर आ रहे हैं। ये बैलेट पेपर्स मिलना, ये सब चीजें मिलना, ये कहीं ना कहीं मैंने देखा है गाड़ी से हथौड़े निकले, टूटे हुए ताले निकले। उसके बाद आप लोगों का डाउट और बढ़ गया ये। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये वहाँ कहा जाए जो वहाँ मतलब टेंट लगाया जा रहा था उस समय के ये नहीं। यहाँ फर्स्ट फेज में इलेक्शन हुआ था आगरा में, और फर्स्ट फेज से अब तक लगभग 1 महीना हो गया और काउंटिंग होनी थी। क्या प्रशासन को जिम्मेदारी पहले तय करनी थी? बिल्कुल, तो समझ सकते हैं नितिन के किस तरीके से गहमा गहमी बनी हुई कि हर गाड़ी को चेक किया जा रहा है। भरोसे का संकट बहुत